हमने अक्सर सुना है कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। खा जाने को इंग्लिश में बोलते हैं इंगल्फ करना, निगल जाना, खा जाना। हमें अगर यही चीज स्टॉक मार्केट में पता चल जाए तो यहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडल आपके सामने बनी है, हमेशा जो प्राइस आता है वो आपके राइट हैंड साइड में आता है। तो राइट हैंड साइड में अगर कोई ऐसी कैंडल आती है जो आपके अपोजिट साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में छोटी कैंडल को खा जाए, यानी कि इस तरह से बने कि इसकी पूरी बॉडी इस बॉडी के अंदर आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल। अब आपको पता है कि मार्केट में सर्वाइव कौन करेगा, तो सर्वाइव हमेशा करेगी बड़ी मछली। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये छोटी, यानी अब ये मछली का भी जो जाति है वो अलग होनी चाहिए। अगर ये सेम सेम कैंडल है, ये कंडीशन वहां पर अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल अगर खा गई तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो सर्वाइव करने वाला है वो ग्रीन, यानी कि बायर का टाइम आ गया है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। उसी तरह से अगर कुछ ऐसा हो कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल इधर आए और रेड कैंडल अगर इसको खा जाए, इस तरह से कुछ ऐसा पैटर्न बने, तो इसका मतलब है कि अभी बड़ी मछली के रूप में कौन है, ये रेड कैंडल है, यानी कि सेलर है। यानी कि अब मार्केट किसके फेवर में होगी, अब मार्केट सेलर के फेवर में होगी और यहां से मार्केट जाएगी डाउन। तो टेक्निकल की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है बियरिश इंगल्फिंग, और इसके पहले मैंने जो बताया इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। शायद नाम आपको ना याद रहे कि इंगल्फिंग है या क्या है, लेकिन इसका काम शायद आपको याद रहे कि बड़ी मछली जो है वो हमेशा काम देगी। लेकिन आपको बस इसके साथ एक बात और याद रखनी है कि ये बड़ी मछली जब सेलर साइड है, तो वही जो हमेशा मैं अपने वीडियो में बताता हूं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी कि रेजिस्टेंस पर अगर आपको सेल साइड की कैंडल मिलेगी, यानी कि अगर आपको बियरिश इंगल्फिंग रेजिस्टेंस पे मिलता है तो आपको सेल करना चाहिए, और अगर बुलिश इंगल्फिंग आपको यहाँ पर सपोर्ट में मिलता है तो आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए। तो इस दो कैंडल को आप याद रखें, जब भी ऐसा बनता है बुलिश इंगल्फिंग या बेयरिश इंगल्फिंग, तो यहाँ पर हमको ट्रेड लेना चाहिए। और कहाँ लेना चाहिए, सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर। अब यहाँ पर आइए देखते हैं कि कहीं पर भी अगर ऐसा हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए, आप बहुत लकी हैं कि चार्ट खोलते ही आपके काम की चीजें आ जाती हैं सामने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लास्ट में ये जो कैंडल बनी ये सपोर्ट पर है, और ये ग्रीन कैंडल अगर आप ध्यान से देखें, इसको थोड़ा हम और बड़ा करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आपको बड़ा दिखे। आइए, कहां पर था, शायद यही है। तो यहां पर आप देखें, इसकी बॉडी को ये वाली बॉडी इंगल्फ कर गई है, यानी कि यहां पर क्या हुआ है, बुलिश इंगल्फिंग, और बुलिश इंगल्फिंग जब होगा तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। अब ऐसे यहां पर देखिए, कहीं ऐसा जहां पर दिखे, अच्छा, हर बाइंग एंड सेलिंग पर यही कैंडल बनेगी ऐसा जरूरी नहीं है, वो कई रीजन और भी हो सकते हैं। अब जैसे ये कुछ दिख रहा है तो इसके बारे में वीडियो में अलग से बना दूंगा। अब जैसे यहाँ देखिए, अब इस जगह पे आपको रुकना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे आई हुई है और ये यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक छोटा चैनल है, तो ऐसी जगह पर भी ट्रेड लेने से बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप समझ सकते हो, यहाँ सेलर और बायर की लड़ाई दोनों इक्वल है, ये वही स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप की कैंडल है। तो यहाँ पर हमें रुकना है, और जब ये सपोर्ट टूटे तो हमें सेल साइड, और रेजिस्टेंस टूटे तो हमें बाई साइड जाना है। यहाँ पर कैंडल्स को हमें इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ जहां पर क्लियर रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको दिखे वहीं पर ये काम आपको करना है। आइए और देखते हैं, यहां देखिए, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल इससे बड़ी और रेजिस्टेंस पर बना, यानी कि ये रेजिस्टेंस पे अगर ये बड़ी कैंडल खा रही, इसका मतलब कि सेलर, और सेलर अगर रेजिस्टेंस पर आए, ये बहुत लकी डे होता है, और यहां से मार्केट आपकी आ गई नीचे, यानी कि अगर आपने शॉर्ट किया होता अपने स्टॉक को तो हो सकता था आपका प्रॉफिट। उसी तरह से जब यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग आ गई तो आपको मार्केट ऊपर मिलेगी। बस इतना से ध्यान रखना है कि जब भी रेजिस्टेंस पर अगर ऐसी कैंडल मिले तो हमें सेल साइड का सौदा देखना है, और अगर सपोर्ट में मिलता है तो हमें बायर साइड का सौदा देखना है। बस उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी चार्ट में ढूंढिए, कोई ऐसी जगह जहां पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट भी हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपसे अलग से बात करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपकी लर्निंग कंटिन्यू होती रहे, जिससे आपकी अर्निंग कंटिन्यू होती रहे।